नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा ग्रामीण से आईपीएस काम्या मिश्रा ने इस्तीफा देकर के पूरे बिहार में चौंका दिया है। देखिए, आखिर जीतन सहनी हत्याकांड का आईयू और एसआईटी जब गठन हुआ था तो पूरी जिम्मेवारी काम्या मिश्रा को दी गई थी। काम्या मिश्रा पर पूरी पुलिस का भरोसा था। यहाँ तक कि पटना से लेकर के दरभंगा तक के जितने भी पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने काम्या मिश्रा की जिम्मेवारी और उनकी जो जांच थी उस पर कहीं न कहीं मोहर लगा दी थी। लेकिन आज जब ये खबर पूरे बिहार में गूंजने लगी, काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या काम्या मिश्रा सिस्टम के दबाव की वजह से इस्तीफा दिया, इस बात की चर्चा हो रही है। देखिए, हम आपको बता दें, काम्या मिश्रा 2019 में 22 वर्षीय आईपीएस वो उड़ीसा कैडर की थी और पहले ही अटेम्प्ट में 217वां रैंक ला करके उन्होंने आईपीएस को पहले ही क्रैक किया था। इसके बाद 2019 में वो पटना के सचिवालय डीएसपी बनी। लेडी सिंघम के नाम से वो जानी जाती थी और पूरे क्षेत्र में चर्चा था। यहाँ तक कि जो डीजीपी थे उनको पूरी तरह काम्या मिश्रा पर भरोसा था, क्योंकि पटना में जिस तरह अपराधियों के बीच खौफ था काम्या मिश्रा का, वो काम्या मिश्रा दरभंगा पोस्टिंग हुई। ग्रामीण में वो ग्रामीण एसपी थी, वो उन्होंने जनता दरबार भी लगा करके जनता के भी समस्याओं के लिए वो जानी जाती थी। जब भी जीतन सहनी की हत्या हुई, इसके तुरंत बाद एसआईटी की गठन की गई। दरभंगा एसएसपी और डीआईजी ने पूरी जिम्मेवारी काम्या मिश्रा को दी। काम्या मिश्रा ने एक वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी बिरौल, घनश्यामपुर 3-4 थाना प्रभारी एवं डीएसपी के साथ मिलकर जीतन सहनी हत्याकांड का अनुसंधान किया था। और पूरे पहले ही यानी कि कहें 8 से 10 घंटा में ही पता लग गया था कि हत्यारे कौन है। हत्यारे की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। पूरी जांच निष्पक्षता से भी पुलिस पर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो भी पुलिस को सहानुभूति मिली जनता के बीच, पूरे बढ़िया पदाधिकारियों के द्वारा। इसके अलावा कहें कि राजनीति जो उससे जुड़े हुए लोगों ने भी सराहना की कि दरभंगा पुलिस ने जीतन सहनी हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया। लेकिन अब आखिर क्या हुआ जिसे काम्या मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ गया? कहा जाता है कि निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। निजी कारण यह भी था कि वो आगे पढ़ाई भी करना चाह रही थी। उनके पति मुजफ्फरपुर में आईपीएस हैं, एक ही बैच के हैं, 2019 के एक ही बैच के हैं। और बता दें कि जो सरोज दीक्षित हैं, अवधेश सरोज दीक्षित, वो आईपीएस हैं, मुजफ्फरपुर में हैं। और अचानक उन्होंने भी कहा कि ये निजी कारण हो सकता है। तो निजी कारण के बाद एक बात और जो गुप्त सूचना आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर को बड़ा खुलासा कर सकती हैं। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं, लेकिन उन्होंने निजी कारण बताते हुए इस्तीफा भेज दिया है और वो पटना के लिए रवाना हो गई है। तो ये बड़ी खबर आज पूरे दिन भर पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में गूंजता रहा। आखिर काम्या मिश्रा ने इस्तीफा क्यों दिया? लोग इसे अलग अलग कारण बता रहे हैं, लेकिन हम बता दें कि मुकेश सहनी के सूत्र से बता दें कि काम्या मिश्रा पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। काम्या मिश्रा के जो जांच रिपोर्ट थे उसे पूरी तरह प्रशासन, पटना के वरीय अधिकारी एवं जीतन सहनी के परिवार ने भी कभी आरोप नहीं लगाया और पुलिस को मदद की बात की। तो आखिर क्या जीतन सहनी हत्याकांड में एक सवाल उठ रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं, क्या जीतन सहनी हत्याकांड में, चूंकि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या थी, ये हाई प्रोफाइल मर्डर था, तो क्या लगता है कि जीतन सहनी के हत्याकांड के बाद काम्या मिश्रा पर क्या प्रशासनिक दबाव पड़ रहे थे, क्या राजनीतिक दबाव थे, क्या उन पर जांच पर प्रभावित करने का कोई दबाव दिया गया था, या वरीय अधिकारियों के द्वारा उन्हें कहा गया था कि जांच को सही दिशा में और भी आगे बढ़ाए, क्या जांच पर आरोप लगे थे? इन तमाम बातों के बीच काम्या मिश्रा आज इस्तीफा दे दी। सूत्र बता रहे कि 2 अक्टूबर को बड़ा खुलासा करेगी। वो पहले हिमाचल में ज्वाइन की थी, लेकिन बाद में 2019 में बिहार कैडर में आ गई, लेकिन वो उड़ीसा जाना चाह रही थी क्योंकि उड़ीसा कैडर की है। तो बता दें, काम्या मिश्रा तेज तर्रार लेडी सिंघम के रूप में आईपीएस अधिकारी थी और बिहार के
पटना सचिवालय से लेकर के दरभंगा ग्रामीण एसपी तक उन्होंने बेहतर तरीके से काम की और आपको हम लगातार दिखाएंगे इस पर अपडेट कि आखिर काम्या मिश्रा ने क्यों इस्तीफा दिया, इस्तीफा के पीछे कारण क्या है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। अभी बड़ी खबर यह है कि काम्या मिश्रा के इस्तीफा पटना डीजीपी के पास भेज दिया गया, पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये निजी कारण हो सकते हैं। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल पर 24 घंटे लाखों लोग हमें देख रहे हैं।